दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस विलय मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने 29 मार्च के अंक में प्रमुखता से छापा है। बताते चलें कि जुलाई 2023 में अजित पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अन्य नेताओं के साथ एनडीए के हिस्सा बन गए थे, जबकि वे पिछले साल जून महीने में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बिहार के पटना में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में भी हिस्सा लिया था। अखबार ने लिखा है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विलय के समय प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर थे तथा इस दौरान के कथित घोटाले में उनकी भूमिका को संदिग्ध बताते हुए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनसे पूछताछ की थी तथा मई 2019 में ईडी ने विशेष अदालत को बताया था कि बिचौलिए दीपक तलवार और प्रफुल्ल पटेल खास दोस्त हैं, जिन्होंने कथित तौर पर 2008-09 के दौरान मंत्री के साथ करीबी होने का फायदा उठाया और मुनाफा कमाने वाली एयर इंडिया के रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस को बांटने में मदद की। अखबार अपने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीबीआई ने 19 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सीबीआई प्रशांत कुमार की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है तथा कोर्ट ने एजेंसी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है। मामला के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए अखबार ने लिखा है कि यह मामला एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस को विलय कर नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाने से जुड़ा है, जिसने बड़ी संख्या में विमान किराए पर दिए और एयरबस, बोइंग से EX-11 विमानों की खरीद की थी। इसके अलावा यह भी आरोप लगे कि विदेशी एयरलाइंस को मुनाफा कमाने वाले रास्ते दिए गए और विदेशी निवेश के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने में भी भ्रष्टाचार हुआ। अखबार के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल के कथित दोस्त दीपक तलवार को जनवरी 2019 में दुबई से निर्वासित कर ईडी ने गिरफ्तार किया था। इन सभी मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई ने उसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मई 2017 में 4 एफआईआर दर्ज की थीं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एनसीपी का अजित पवार गुट अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा है और अजित पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और सीबीआई दर्ज की गई पहली एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। वहीं अन्य मामलों की जांच अब भी जारी है। 29 मई 2017 को मामले में दर्ज की गई पहली एफआईआर में सीबीआई ने अभियुक्त की जगह पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के साथ पटेल के नाम का जिक्र किया था तथा कहा गया था कि भारत के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमानों को किराए पर दिया है। अखबार ने यह भी लिखा है कि इस एफआईआर में यह भी कहा गया कि ऐसा करने से पहले इस पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया और इस काम में बेईमानी की गई। इसके अलावा ऐसे समय पर अज्ञात व्यक्तियों के साथ साजिश कर विमान किराए पर दिए गए, जबकि उस वक्त विमान अधिग्रहण कार्यक्रम चल रहा था और इसके चलते प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। हालांकि पटेल ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उस वक्त फैसले सामूहिक रूप से लिए गए थे। दोस्तों, बात समझ से परे तब हो जाता है कि जो पहले आरोपी होता है वह अचानक सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बनते ही आरोप से मुक्त क्यों होने लगता है। अब अपना दिमाग खुद लगाएं।